इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों को राहत देते हुए लिव इन रिलेशनशिप को देश में वैधिक मान्यता प्राप्त है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अभिभावक ही क्यों ना हो, दो वयस्क लोगों के बिना शादी किए शांतिपूर्वक साथ जीवन व्यतीत करने में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त है। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे फारुखाबाद के जोड़े को संस्थान देने और उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने के आदेश दिए। फारुखाबाद में कामिनी देवी और अजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अंजना और न्यायमूर्ति प्रकाश की पीठ ने कहा कि लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और कई अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को विस्तृत व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा कि दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप को सामाजिक मान्यता नहीं है, मगर दो लोगों की बिना शादी किए साथ रहने कोई अपराध नहीं है, भले ही इसे अनैतिक माना गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में महिलाओं को संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया था, जिसका सहारा वह महिलाओं भी ले रही है जो बिना विवाह किए विवाह जैसी स्थिति में रह रही है। कोर्ट ने इंदिरा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विस्तृत निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को हिंसा से संरक्षण देने के लिए कानून बनाए हैं। कोर्ट ने याचिगन के शांतिपूर्वक साथ रहने में किसी के हस्तक्षेप पर रोक लगाए हुए एसएसपी फारुखाबाद को निर्देश दिए हैं कि याचिगन के मांगने पर उनको पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराया जाए। याचिका कामिनी देवी का कहना है कि परिवार के लोग उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी उम्र दराज व्यक्ति के साथ करवाना चाहते हैं, इसके लिए उसे परेशान किया जा रहा। इस बात की जानकारी देते हुए वह 6 माह पूर्व अजय के साथ लिव इन में रहने लगी। इसके बावजूद परिवार के लोग परेशान कर रहे हैं। याचिका ने एसएसपी के प्रार्थना पत्र देकर संरक्षण देने की मांग की थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं थी, लेकिन इसलिए उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाल ही में सरकारी नौकरी के साथ 2012 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी सेवा की शर्तों के बारे में पूछा है। यह जोड़ा अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अदालत पहुंचा था। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। हरदोई की प्रज्ञा सिंह और बरेली के मेराज अली की ओर देखते हुए दाखिल इस याचिका में कहा गया कि दोनों सरकारी नौकरी में रहते हुए 2012 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे। याचिका में मांग की गई कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में विपक्षियों का हस्तक्षेप करने पर रोक लगाई जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। गौरतलब है कि एसपी बरेली को लिखे पत्र में याची में स्वयं को दूसरी याची की पत्नी बताया है, जबकि याचिका में नहीं लिखा कि अविवाहित है। जस्टिस एसपी केशव रानी और जस्टिस डॉक्टर वाके श्रीवास्तव की खंडपीठ के मामले की सुनवाई की। उन्होंने याचिका को दूसरी याची की पत्नी बताने पर और याचिका में अविवाहित ना लिखने पर सवाल किया कि शादीशुदा है या नहीं। कोर्ट ने पूछा कि याची यदि लिव इन रिलेशनशिप में है तो सरकारी नौकरी की सेवा शर्त क्या है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार में सर्विस रिकॉर्ड तलब करके साथ साथ 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके अलावा याचिका से भी पूर्ण हल्फनामा मांगा गया था। एक और मामले की सुनवाई में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 2 महिलाओं को हाई कोर्ट ने दी थी बड़ी राहत। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 2 महिलाओं को इसी महीने अपने आदेश में बड़ी राहत दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि समाज की नैतिकता न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित नहीं कर सकती। न्यायालय का दायित्व है कि संविधान नैतिकता व लोगों को अधिकार को संरक्षण प्रदान करे। इसी के साथ कोर्ट ने पुलिस के अध्यक्ष शामली को लिव इन रिलेशनशिप में रह रही 2 महिलाओं को संरक्षण देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने एसपी से कहा था कि दोनों को परेशान न किया जाए। आपको बता दें कि भारत में हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप की तो इसको सही नहीं माना जाता। सर, हम बात करें कोर्ट की तो कोर्ट ने कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन समाज की दूसरी तरफ बात करें तो आज भी अगर बात करें मेट्रो सिटीज की बात करें, दिल्ली मुंबई, तो वहां कहीं ना कहीं ठीक है। हम हीरो हीरोइन की बात करें तो वहां पर चलता है, लेकिन आज भी अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो वहां पर इसको गलत माना जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? अगर गलत कारण की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जब आप एक विवाहित होते हैं तब आपके एक परिवार की जिम्मेवारी होती है, तब आप शायद कहीं ना कहीं उस रिश्ते को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन जब आप लिविंग में होते हैं
तो अगर आप अलग हो जाते हैं तो जो समाज है उसका आपको देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि जब कोई विवाहित किसी दूसरी महिला या महिला किसी दूसरे पति के साथ कोई कहे तो अफेयर या कोई ऐसी बात हम बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार ऐसी चीजों को आगे बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं समाज सोच रहा है कि ये गलत है। अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो इन राज्यों में बहुत ज्यादा शक्ति है। यहाँ पर बजरंग दल है और भी कई ऐसी संस्थाएं, जब कहे बात करें जब 14 फरवरी, जी हाँ, प्यार का इजहार का दिन होता है, तो वहां पर इतनी ज्यादा शक्ति होती कि कई बार तो भाई बहन पर भी लाठीचार्ज हो जाते कि कहीं ये कपल तो नहीं। तो ऐसी जगह पर अगर सरकार ऐसे नियम लागू कर भी देती है तो क्या हमारा समाज इसको एक्सेप्ट करेगा, क्या इसको मानने के लिए तैयार होगा? ये बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस तक भी कई बार प्रोटेक्शन नहीं दे पाती, क्योंकि कोर्ट एक आखिरी रास्ता है। कोर्ट ने कह दिया कि आपकी सुरक्षा लगा दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक खतरे में जीते हैं। परिवार उनको मानने को तैयार नहीं होता, तो बहुत ज्यादा कहे तो डिफरेंस आ जाता है। लिविंग रिलेशनशिप अगर बाहरले देशों में बात करें तो पहले से बहुत ज्यादा इसका चलन है, लेकिन भारत में सिर्फ हम बात करें तो मेट्रो सिटीज में हम इसको देख सकते हैं। अब दोबारा से इसकी कभी ना कभी कोई ना कोई मामला ऐसे आ जाता है जिस पर कोर्ट हमेशा कहे तो लिव इन रिलेशनशिप वालों का साथ देता है कि एक प्यार करने वाले एक साथ रह सकते हैं, ये कोई गुनाह नहीं है। ये संविधान के 21 के तहत उनको पावर है कि वो ऐसे रह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि समाज उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, समाज उन लोगों को मानता नहीं है। तो देखना होगा कि क्या अभी किसान आंदोलन पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो शायद कहीं ना कभी इस चीज पे इतना ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन क्या भविष्य में भी क्या लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर नहीं? तो आज कवर स्टोरी में हमने बात की लिव इन रिलेशनशिप की। तो खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।